जलसे से गए सर कायदे आज़म पे, वो बलवैया ने हमला कर दिता है, बच्चा शहीद हो गया। नहीं हो सकता मेरा बच्चा, हमारी क्या दे झूठे बाजू साडा कख नहीं आ रहा। नहीं साडा हीरे वर्गा पुत्र शहीद नहीं। अब्दुल्ला उठो अब्बा जी। और रोहो ना कमलिए, शहीदां नूं रोया नहीं जाता, लेकिन प्यारे इन्ने हुंदे ने बंदे दी अखां चों अथरू आउंदे ने। मेरे सोहणिया परवरदिगारा मेरे पोतरे दी शहादत कबूल करी तैनूं सरकारे दो आलम दा वास्ते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रफ़ी डियर और आप देख रहे हैं KP न्यूज़ 4K और मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरांवाला आर्ट काउंसिल में, जहां पर एक सिलाई खेल पेश किया गया है, आज़ादी एक नेमत है। तो आइए फ़नकारों से पूछते हैं वो इस ड्रामे के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर आगा साजिद साहब, आइए उनसे बात करते हैं। जी आगा साजिद साहब, आपने ये ड्रामा कैसे लिखा और क्या सोच के लिखा? पाकिस्तान का सब्जेक्ट था कि हमारा ये मुल्क कैसे कुर्बानियों के बाद हमें मिला और कायद-ए-आज़म ने इसको कैसे हासिल किया। वो कायद-ए-आज़म के नज़रिए को, अल्लामा इकबाल की सोच को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसका स्केच किया और मैंने कोशिश की कि हम वो उसका कोई थोड़ा बहुत हम वो तासुर उसका पेश कर सकें कि क्या क्या हुआ इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। तो एक कोशिश थी, मैंने वो उसको पूरा करने की कोशिश की है और अल्लाह का शुक्र है कि सब ने पसंद किया और इंशाल्लाह मज़ीद इसको आइंदा जब करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। तो ये सारा सिलसिला वही उसी तरह जैसे हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना कि क्या हुआ था या हमने तारीख़ में पढ़ा कि किस तरह पाकिस्तान बना और उस वक्त क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस स्क्रिप्ट को मुरतब किया और आज मैंने यहाँ अपने लोगों के सामने उसको पेश किया। जी, इस ड्रामे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें मैं मतलब हिंदू का करैक्टर कर रही हूँ, हिंदू की बेटी हूँ जिसकी इज़्ज़त लूटी जाती है और उसके बाद वो एक मुसलमान जो होता है वो उसमें हम मज़हब चेंज करते हैं। मैं मुसलमान होती हूँ, उसमें मेरा नाम उम्मे कुलसूम रखा जाता है और ये ड्रामा मुझे करके बहुत मज़ा आया। इसमें मेरे बेटे का रोल किया है, एक बच्चे ने बड़ा प्यारा किया है। वो ज़िद करता है, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, हर बच्चा ज़िद कर रहा है जैसे कि वो करते थे, पहले बच्चे करते थे ज़िद, मैंने बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मिलना है। आजकल इमरान खान से बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने इमरान खान से मिलना है। इसी तरह मेरे बच्चे ने भी ज़िद की कि मैंने बाबा कौम कायद-ए-आज़म के जलसे में जाना है। मैंने उसको मना किया, वो वहाँ से शहीद होके आ गया। मैं इस ड्रामे के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि ये तारीख़ गवाह है, माएँ इतना बड़ा जज्बा रखती हैं कि मेरा तो एक बेटा है ना, मेरे पास 100 होते तो मैं वो भी मतलब इस मुल्क पे, इस वतन पे, इस इस्लाम पे कुर्बान कर देती। 14 अगस्त गुजरी है, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त के वाले से ये प्ले था हमारा आज़ादी एक नेमत, जिसमें हमने ये कोशिश की है लोगों को समझाने की कि आज़ादी से पहले मुसलमान किन हालात से गुज़र रहे थे। रहते तो सारे इकट्ठे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन मुसलमान जो पिस रहा था इनमें। तो आज़ादी के बाद पता चला कि आज़ादी वाकई बहुत बड़ी नेमत है। मैंने इसमें एक सिख सरदार का रोल किया जो बज़ाहिर तो मुसलमानों के साथ ही थे, लेकिन जब ये पार्टीशन हुई है तो सबसे ज़्यादा कत्ल व गारत भी मुसलमानों और सिखों में हुई। तो कहने का असल मकसद ये है कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन ऐसे ही नहीं आता, इसके लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई, अपनी जानों के नजराने पेश किए गए। वही हम आने वाली नस्लों को दिखाते हैं स्टेज पे, जो आज देख के गए हैं, यकीनन कई साल तक ये उनके जहन में रहेगा। ये ड्रामा जड़ा अज असी कीता है आज़ादी पाकिस्तान ते, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं मास्टर का किरदार अदा किया और अवाम ने तकरीबन सारा ड्रामा ही पसंद किया। हर करैक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इस मौके पर मैं बात कहना चाहता हूँ कि सीने दे विच बलमा टुटियाँ, कलम होए सर कलमा टुटियाँ, इज्जत दी स्टैनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियाँ, तां जाके मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बनया, आज़ादी एक नेमत है। तो प्ले करके हमें यकीन हुआ कि वाकई ही आज़ादी एक नेमत है। हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियों के साथ इस मुल्क को हासिल किया, ये आज इस प्ले में हमें साबित हुआ है। मैं एक मास्टर साहब हैं, मेरे वालिद साहब मुसलमान का किरदार मैं अदा कर रहा था, उसमें बेटे रहा, मेरी शादी हुई, फिर उसमें मेरा बेटा हुआ, वो शहीद हुआ। तो जब बेटा शहीद हुआ तो मुझे
वो कारवान पाकिस्तान याद आ गया कि उस वक़्त भी कितनी माओं के लाल शहीद हुए होंगे, कितनी बहनों के भाई शहीद हुए होंगे, कितनी सुहागनों के सुहाग शहीद होंगे, तब जाके हमें पाकिस्तान हासिल हुआ है। तो मेरी न्यू जनरेशन से यही अपील है, रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी अपने पाकिस्तान की कदर करें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों से हासिल हुआ है। इस वक्त हमारे पास मौजूद है एक नन्ही मुन्नी बच्ची जो ड्रामा देखने आई है। तो आइए पूछते हैं वो ड्रामे के बारे में क्या कहना चाहती है। जी बेटा। इस ड्रामे के बारे में हम कहना चाहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत नाइस था, देख के बहुत खुशी हुई। और ये ड्रामा देख के बहुत खुशी हुई। इस यही हमारी जीत है, इसमें हमने जीना है, इसमें हमने मरना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुजरांवाला आर्ट काउंसिल की असिस्टेंट डायरेक्टर शमशा गुलानी, आइए उनसे बात करते हैं वो ड्रामे के हवाले से क्या कहना चाहती हैं। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स गुजरांवाला डिवीज़न फ़न और सकाफ़त के फ़रोग के लिए डिवीज़न भर में अपने इक़दाम डिफरेंट कर रहा है। इसी सिलसिले में क्योंकि इस साल तकरीबात डायमंड जुबली पाकिस्तान के हवाले से पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स गुजरांवाला डिवीज़न ने एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम का इनकाद किया है, जिसके एक कड़ी ये थी कि आज हमने ख़ुसूसी खेल आज़ादी एक नेमत के नाम से अपने हॉल में पेश किया, जिसको ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इस ख़ुसूसी खेल को पेश करने का मकसद ये था कि लोगों को आगाही दी जा सके कि हमारे आबा और दाद ने ये मुल्क इतनी आसानी से हासिल नहीं किया। इसके लिए बहुत सारी जिद्दोजहद, कोशिशें, कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। तो लोगों ने हमारी इस कोशिश को, जो हमने ख़ुसूसी खेल पेश करने के लिए की थी, उसको बहुत ज़्यादा सराहा। और एक मैसेज बेसिकली गया है कि आज़ादी जो है वो इतने आसानी से हमें नहीं मिली है और इस नेमत को हम भरपूर तरीके से अभी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने किरदार अदा कर सकें इसकी बेटरमेंट के लिए और मुल्क को इंटरनेशनली तौर पे एक पुरअमन मुल्क साबित करने के लिए हमें कोशिशें करने की बहुत ज़रूरत है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी ड्रामा, रोल प्ले, थिएटर, म्यूज़िक, इसके ज़रिए हम ये अमन का पैगाम नेशनली और इंटरनेशनली दे रहे हैं। गुजरांवाला आर्ट काउंसिल के डायरेक्टर ग़ुलाम अब्बास साहब, तो आइए उनसे पूछते हैं यह ड्रामे के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी ग़ुलाम अब्बास साहब। जी बहुत शुक्रिया। आज का जो ड्रामा यहाँ पे ऑडिटोरियम में, आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में स्टेज हुआ, इसमें हमारे गुजरांवाला के जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे उन्होंने इसमें जो है वो इसमें अदाकारी के जौहर दिखाए। और ड्रामे को दिखाने का मकसद ये था ताकि हम ये जान सकें कि ये जो पाकिस्तान है और ये जो आज़ादी है ये कितनी बड़ी नेमत है। और हमारे बुज़ुर्गों ने ये जो आज़ादी है किसी सस्ते में नहीं ली, बल्कि बड़ी कुर्बानियाँ दे करके ये मुल्क जो है वो हासिल किया है, ताकि हम लोग जो है वो ऐसे तरीके से अपने अकायद व नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज के ड्रामे को दिखाने का असल में मकसद यही था ताकि लोगों को एक तो पस मंज़र पता चले कि पाकिस्तान कैसे बना, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना और आज़ादी जो है वो कितनी कीमती चीज़ हुआ करती है। क्योंकि जहाँ पर लोग आज़ाद नहीं होते वहाँ पर उनकी सोचों पर भी पाबंदी होती है, उनके रहन सहन पर भी पाबंदी होती है, उनके कायद व नज़रियात जो हैं वो पिस जाते हैं। लिहाजा आज़ादी जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसमें सबसे बड़ी जो आज़ादी है इज़हार राय की होती है। ये हमारा वतन है, यहाँ पर हम अपने जिस तरह जी चाहे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिस तरह जी चाहे खुश हो सकते हैं, और जिस तरह जी चाहे हम जो है वो अपनी रिवायात, ट्रेडिशन और अपने कल्चर के साथ ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान इतनी आसानी से हासिल नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया गया है। इसीलिए आज़ादी एक नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए रफ़ी डियर और कैमरामैन इमरान प्रिंस को। देखते रहिए KP News 4K।